अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने क्लास 10th यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड को मिड टर्म ब्रेक करना मेथड भी कहा जाता है। मिड टर्म ब्रेक मेथड या फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इनको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। क्वेश्चन जब मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स में हमने डीप स्टडी किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका कोफिशिएंट क्या है 1। जब एक्स स्क्वायर का या किसी भी वैल्यू का कोई भी कोफिशिएंट गिवन नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1। 21 ज़र 20, हमने एज वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 एंड 1, 21 ज़र 20। एच पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन करने से 1, 20 ज़र 20। उसके बाद मिड में आ जाएं। मिड में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है -1। सिर्फ अभी मैं कोफिशिएंट लिख रही हूँ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1। तो क्लास मुझे 20 के वो दो फैक्टर्स चाहिए, 20 के वो दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करूं तो आंसर क्या आ जाए -1। प्लस या माइनस करके मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या है जी -1। जैसे हमारे पास 20 के फैक्टर्स क्या हैं 1, 20 ज़र 20। 1 और 20 को मल्टीप्लाई करें 20 तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो 21 और अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 19 -1 नहीं आ रहा। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर हम लोग ले लेते हैं वो 2, 10 ज़र 20। 2, 10 ज़र 20। मल्टीप्लिकेशन से 20 तो मिल रहा है लेकिन प्लस या माइनस से -1 नहीं मिल रहा। आफ्टर दैट 4 के टेबल में आता है 20। 4, 5 ज़र 20। 4, 5 ज़र 20। अगर 4 में से 5 को माइनस कर देते हैं 4 - 5 तो रिजल्ट क्या आता है -1। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, आंसर में क्या आ जाएगा -1। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, प्लस या माइनस करें -1। और वो दो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं जी 4 एंड -5। हमारे पास जो एज की वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर एंड -20 वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब मिड टर्म, मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड को मिड टर्म भी बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक। अब जो मिड टर्म है उसको मैं ब्रेक करूंगी। -1 की जगह जो दो फैक्टर्स हमने लिए हैं 4 एंड -5, हम मेंशन कर देंगे 4 एंड -5। 4 एंड -5। -1 के साथ वेरिएबल क्या था x, तो 4 के साथ भी x आ जाएगा और 5 के साथ भी x आ जाएगा। पहले हमारे पास क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन थी 1, 2 एंड 3। अब हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे 4 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4x। आफ्टर दैट क्लास हम लोगों ने अब पेयरिंग करनी है। अब हमारे पास जो स्टेप है वो पेयरिंग करने का है। हम लोग थोड़ी सी शफलिंग कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20। सॉल्व इस तरह से भी क्वेश्चन नहीं हो जाना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्लस का साइन है, प्लस के साइन वाला फैक्टर है उसको आपने यहाँ सेंटर में रखना है। मतलब पहले आपने नेगेटिव फैक्टर रख लेना है जो आपने खुद से लिए हैं और पॉजिटिव फैक्टर को आपने बाद में रखना है। उसके बाद हमने पेयरिंग करनी है। एक पेयर हमारे पास ये आ गया और सेकेंड पेयर हमारे पास ये बन गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास पेयर में कॉमन चीज़ क्या है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। याद रखिएगा कॉमन लेते हुए हमेशा छोटी पावर कॉमन में जाती है। जब कोई भी पावर गिवन नहीं है तो इसकी पावर 1 है। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। दोनों के पास x है लेकिन x
1 है दोनों के पास, इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 1 है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी 1x। पहले 2x थे, एक x कॉमन चला गया, रिमेनिंग 1x रह गया, माइनस 5 हमने कॉमन नहीं लिया, x बाहर कॉमन जा चुका हुआ है इसलिए यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 20, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 20, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 5 यानी 4x 4x, 4 5 20। हमने पहले फैक्टर्स लिए, फैक्टर्स लेके मैं टर्म ब्रेक की, पेयरिंग करके हमने कॉमन ले लिया। अभी भी हमने देखा कि हमारे पास ये जो x माइनस 5 कॉमन है, कॉमन लेके इसको 1 टाइम हम लोग लिख लेंगे, प्लस x प्लस 4 कंबाइन करके लिख लेते हैं। रिपीटेड वैल्यू थी, कॉमन लेके लिख ले दोनों में, इसके पास भी x माइनस 5 था, इसके पास भी x माइनस 5 था, कॉमन लेके हमने लिख लिया 1 टाइम, और x प्लस 4 एज इट इज आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता। अब हम लोग x माइनस 5 x प्लस 4 को हम लोग 0 के इक्वल रख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब x माइनस 5 का पेयर 0 के इक्वल आ जाएगा और x प्लस 4 का भी पेयर 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी x माइनस 5 x प्लस 4 0 के इक्वल है। अब हम सेपरेट इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5, माइनस 5 इक्वल के साइड पे आएगा तो प्लस 5 में चेंज हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4, प्लस 4 यहाँ पे आएगा तो माइनस 4 में चेंज, 0 प्लस 5 5, 0 माइनस 4 माइनस 4। हमारे पास x के दो आंसर आ गए, 5 एंड माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट हम लोग क्या लिखेंगे, 5 एंड माइनस 4। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है यही हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यही है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अगेन समझा देती हूँ, 21 ज़र 20, कोफिशिएंट 1, 20 के वो वाले दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली 20 आएगा, प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। हमने पेयर ले लिया 5 4 ज़र 20 या 4 5 ज़र 20, -5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया और छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस का। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। 5 में से 4 को -5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1। जो एज वाली वैल्यूज हैं x स्क्वायर माइनस 20 एज इट इज आएंगी, और मिड की टर्म हमने ब्रेक की है। मिड की टर्म ब्रेक करके जो फैक्टर्स लिए हैं वो -5 एंड 4, -5 एंड 4 प्लस 4। यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा था, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी। आफ्टर दैट हमने पेयरिंग करनी है। पहले पेयर में हमारे पास x कॉमन है, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 5। सेकेंड पेयर में 4 कॉमन है, 4 5 ज़र 20, x माइनस 5 अगेन कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सेपरेट 0 के इक्वल रख लेते हैं, x माइनस 5 is equals to 0 and x plus 4 is equals to 0. x is equals to 0 plus 5, x is equals to 0 minus 4, x is equals to 5, x is equals to minus 4. Solution set 5 and minus 4. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी। इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है इक्वेशन के लिए। आफ्टर दैट हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हो और ब्रैकेट दोनों के दरमियान कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है, y ज़र y स्क्वायर माइनस 5y। सारी की सारी वैल्यू उठा के हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे आया तो माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म सॉल्व होती हैं। 3y स्क्वायर एंड y स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं। प्लस माइनस 3y में से 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस किया तो 2y स्क्वायर
प्लस 5 y इज इक्वल्स टू 0। दोनों के पास कॉमन क्या है, y कॉमन ले लेते हैं। 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल रख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 0 दोनों फैक्टर्स को। 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 0, यहाँ पे हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा, 2y प्लस 5 यहाँ पे आएगा तो -5 में चेंज हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू -5/2। हमारे पास ये 2y की वैल्यू है, हमें y की वैल्यू रिक्वायर्ड है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 0 एंड -5/2, 0 एंड -5/2। अब क्लास हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 17x। पूरी की पूरी वैल्यू शफल कर लेते हैं। 17x स्क्वायर इस साइड पे लिख लेते हैं, 4 माइनस 32x यहाँ पे आ जाएगा। जब हम लोग पूरी की पूरी वैल्यू एक से दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो तब हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं होता। 17x स्क्वायर हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे और 4 माइनस 32x हम लोगों ने राइट साइड पे लिख लिया। अब हम लोग सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन की एक साइड पे कर लेते हैं, 17x के, और साथ ही अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के बाद 32x माइनस 32x यहाँ पे आएगा तो प्लस 32x प्लस 4 यहाँ पे आएगा तो -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। एच वाली वैल्यूज हमें मल्टीप्लिकेशन से और मिड वाली वैल्यू हमें प्लस या माइनस करने से मिलनी चाहिए। तो 17 और 4 की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 1s are 4, 5 6, 68। मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 68 आए, प्लस या माइनस करूँ तो 32 आए। अगर मैं फैक्टर्स ले लूँ, 34 2s are, 34 2s are क्या होता है क्लास, चेक कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 68। मल्टीप्लिकेशन करें 34 और 2 की तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 68। अब हम लोग अगर 34 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 34 माइनस 2 तो रिजल्ट क्या है, 32। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 34 एंड 2 के। 34 और 2 को मल्टीप्लाई करें 68 एच वाली वैल्यू, 34 में से 2 को माइनस करें 32 मिड वाली वैल्यू। एच वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आएगी, 17x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म की जगह अब हमारे पास 34 एंड -2, 34 एंड -2, तो मैं -2 पहले एंड 34 बाद में लिख देती हूँ। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था कि पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों ने ट्राई करनी है कि हम लोग एज अ सेकेंड फैक्टर लिखें। 32 के साथ वेरिएबल x था, इट्स मीन के दोनों फैक्टर्स को भी मिलेगा। पेयरिंग कर लेनी है, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, रिमेनिंग वैल्यूज 17x माइनस 2। 34 एंड 4 में हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन जा रही है, 2 कॉमन चले गई। 2 17 ज़र 34 एंड 2 2 ज़र 4 इज इक्वल्स टू 0। 17x माइनस 2, 17x माइनस 2 कॉमन वैल्यू वन टाइम लिखेंगे कॉमन लेके, 17x माइनस 2 और रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेपरेट सेपरेट इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं, 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 17x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/17 एंड सेकेंड वैल्यू प्लस 2 है, इक्वल को साइड पर जाके -2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/7 एंड -2, 2/7 एंड -2। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 152 यहाँ पे आएगा तो -152 में चेंज हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। h पे हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 152 1 ज़र 152। मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 152 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 11, -11। तो इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स होंगे जो हमें लेने होंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 8 ज़र 19 8 ज़र 8 9 ज़र 72, 8 1 ज़र 8, 8 में कैरी ऐड करेंगे तो 7 8 15, 152। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें 152, 19 8 ज़र
152। और अगर हम लोग 8 में से 19 माइनस करते हैं या -19 + 8 इज इक्वल्स टू 8 में से 19 माइनस किया, हमारे पास 11 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। जो साइन हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम लोग बड़ी वाली वैल्यू के साथ लिख लेते हैं। अब हमें माइनस रिक्वायर्ड था तो 8 और 19 में 19 ग्रेटर था तो 19 के साथ मैंने माइनस कर दिया। फैक्टर्स मेरे पास आ गए -19 एंड 8। एच वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x² -152 इज इक्वल्स टू 0। -11x जगह पे क्या वैल्यू आएगी, -19x + 8x, -19x + 8x। फैक्टर्स पेयरिंग बना लेते हैं। पेयरिंग में x कॉमन आ रहा है, x - 19। सेकेंड पेयर में हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, x - 19। 8 19s are 152, 8 19s are 152। कॉमन वैल्यू है x - 19 एंड x + 8 इज इक्वल्स टू 0। x - 19 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 8 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 19, x इज इक्वल्स टू -8। आंसर हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट 19 एंड -8। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन x + 1 by x + x by x + 1 इज इक्वल टू 25/12। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन सीख ली थी कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब भी प्लस या माइनस का साइन होता है हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के दोनों एलसीएम में लिखे जाएंगे x × x + 1। इस किस्म का एलसीएम बहुत इजी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ, x + 1 x + 1 2 टाइम्स है तो हम इसको x + 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, x x²। राइट साइड वाली वैल्यू हम लोग एज इट इज लिखेंगे 25/12। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग इसके साथ फेमिलियर हैं, इसको ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab + x² एज इट इज आ जाएगा। नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x x² x1 x इज इक्वल्स टू 25/12। x² में x² ऐड होगा तो 2x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x इज इक्वल्स टू 25/12। दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को पढ़ के आए हुए हैं। 12 2s are 24 x², 12 2s are 24 वेरिएबल x, 12 1s are 12। इसी तरह से 25 x² are 25 x², 25 x are 25x। 24 x² + 25 यहाँ पे आएगा तो -25 x² + 24x -25x + 12 इज इक्वल्स टू 0। 24 x² में से 25 x² माइनस किए तो -x², 24x में से 25x माइनस किए तो -x + 12 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, x² + x -12 इज इक्वल्स टू 0। -0 के साथ सॉल्व होगा, ख़त्म हो जाएगा, x² + x -12 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर्स चाहिए, 12 1s are 12, मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए, तो क्लास हमारे पास 4 3s are 12, 4 3s are 12। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हम लोग बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन और छोटी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन रखेंगे। +4 -3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे भी वेरिएबल x आ जाएगा। मैंने 4 बाद में और 3 पहले इसलिए लिखा क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ आपको मैं कि हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव फैक्टर को हम लोग सेकंड रखें ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, पेयरिंग करने में। x² -3x + 4x -12 इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर ली, पहले पेयर में x कॉमन है, रिमेनिंग वैल्यू x -3। सेकेंड पेयर में 4 कॉमन है, रिमेनिंग वैल्यू x -3 इज इक्वल्स टू 0। x -3 कॉमन लेके 1 टाइम लिखा जाएगा एंड सेकेंड फैक्टर x + 4 इज इक्वल्स टू 0। x -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 4 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -4।
सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3 and -4, 3 and -4। लास्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होगा, दो फ्रैक्शंस के दरमियान पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो तो एलसीएम लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3, x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यही वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4, 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी x माइनस 3, माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। दो ब्रैकेट्स के साथ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों की, x * x स्क्वायर, x 4 * 4x, 3x * 3x, 4 3 * 12। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -7x प्लस 12। दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x स्क्वायर * 2x स्क्वायर, 2 7 * 14, 2 12 * 24, 1x * 1x, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 1 9 * 9। सारी वैल्यूज इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6 यहाँ पे आया तो प्लस x, प्लस 24 प्लस 9 यहाँ पे आएगा तो -9 में चेंज हो जाएगा। 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा, 14x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 13x, 24 में से 9 माइनस किया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हमारे पास वैल्यू आ गई 15। पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 2 * 20, मल्टीप्लीकेशन करो 20 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए, तो इसके लिए जो हम लोग फैक्टर्स लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 10 3 * 30, 10 and 3 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। नेगेटिव साइन चाहिए तो -10 -3, माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 को ऐड किया तो 13, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। एज वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी, 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 13x का -10x एंड -3x। अब यहाँ पे क्लास हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर नहीं आया, दोनों फैक्टर्स हमारे पास नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मूव कर देंगे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो वो माइनस ही, थोड़ा सा ये स्टेप इसलिए किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और नेगेटिव साइन को हम लोग इजीली कॉमन ले सकें। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास 2 और 10, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 1s are 2, 2 5s are 10, x के और x में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, माइनस का साइन हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, प्लस माइनस माइनस, एंड साथ में हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। x प्लस का साइन था, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 5s are 15 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन लेके 1 टाइम लिख लेंगे x माइनस 5, और सेकेंड पेयर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों 0 के इक्वल हैं, सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5, 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 5, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 and 3/2। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।